बीजेपी तो डिफेंड कर रही है, बीजेपी तो हिंदू संस्कृति को बचा रही है, हिंदू मुसलमान नहीं कर रही। कौन सी ऐसी पॉलिसी बीजेपी बनाई है आज तक जिसमें मुसलमानों को जो है बाइकआउट कर दिया गया हो या बोल दिया हो कि हिंदू तो 50 बच्चे पैदा करेगा, मुसलमान एक ही बच्चा पैदा करेगा? ऐसी कोई पॉलिसी बनी है क्या कि जो हिंदू के लिए ही काम करेगी, मुसलमानों के लिए नहीं काम करेगी? हिंदू जो है जितने भी लोगों को अपने आप को कट रहे थे, देख रहे थे कि हाँ हमें हमारा शोषण हो रहा है, उनके साथ खड़ी हो रही है। तो ये बीजेपी ने दिया है। तो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया है, बीजेपी ने हिंदुओं का हक दिया है। ऐसे भी करे बात क्या ये सिखाया जाता है, ये भी कहा जाता है कि हिंदू जो है सहिष्णु है और सहिष्णुता का पालन किया जाना। सहिष्णु नहीं, नपुंसक कहा जाता है उसे, नपुंसक है हिंदू। 5 लाख श्रद्धालु जाते हैं अमरनाथ यात्रा पे, 80,000 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में खड़े होते हैं। पता किस लिए? भाईचारा। हिंदुओं के साथ में शोषण हो रहा था। महाकुंभ के बारे में जब बात होती है या दीपावली की बात होती है, अयोध्या के बारे में बात होती है, शायद आप अयोध्या गए नहीं होंगे, मैं अयोध्या गया हूँ। जब मैं अयोध्या गया था तो मुझे लगता था कि शायद मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ, बेड़ियों के अंदर, वो भी इतना शर्मसार उस वक्त महसूस होता था। आज जाओ, आज लगेगा कि आप कहीं वास्तव में किसी राजघराने के महल में प्रवेश कर रहे हो आप। सर अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो लगातार भारत में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे ब्रह्मपुरी में लगातार ये मांग उठ रही है कि वहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए कह रहे हैं, जबकि हिंदू इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जब पहले से मस्जिद है वहाँ मौजूद, तो दूसरा मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहीं तमाम जगहों से ऐसी खबरें आती है पत्थरबाजी की। एक तरफ से सांप्रदायिक रुख ले रहा है, तो ये सवाल उठाया जाता है कि क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है या फिर विपक्ष हिंदू मुस्लिम करता है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले हिंदू मुसलमान होता था, है ना, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी, सेकुलर थे ना देश, सेकुलर बना हुआ था देश। अब हिंदू हो रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है ना। और रही ब्रह्मपुरी की बात, वहाँ है उन्माद है वहाँ लोगों का, वहाँ एक समुदाय बहुसंख्यक है, ठीक है, वो छोटा सा एक समुदाय है, कुछ घर है हिंदुओं के, उनको प्रताड़ित कर रहा है। मस्जिद है, 13 नंबर में मस्जिद है, 12 नंबर में उसको लेकर आ रहे हैं। वो वहाँ के हिंदू कह रहे हैं कि भाई जब ऑलरेडी वहाँ तुम्हारी मस्जिद है तो तुम यहाँ मस्जिद क्यों लेकर आ रहे हो, है ना, हमें सही से रहने दो। तो वहाँ पे पलायन का बोर्ड लग चुका है कि ये मकान बिकाऊ है, क्योंकि जहाँ ये लोग बहुसंख्यक होते हैं ना, वहाँ ये अल्पसंख्यक हिंदुओं को रहने नहीं देते। ये इनकी दोहरी मानसिकता है, इनकी आज से नहीं है, ये जब से ये धर्म इस धरा पे आया हुआ है, 1400 साल हो गए हैं इसको, तब से इनकी वो मानसिकता रही है। काफिर कहा जाता है हमें, इनकी किताब में या इनकी वाणी में हमें काफिर कहा जाता है, तो हम काफिर रहने के लिए एक्सेप्ट करें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हिंदू पलायन कर रहा है तो उसका कारण वो खुद है। क्या हमें शास्त्री पढ़ाया गया? शास्त्रीय शिक्षा नहीं हमारे पास, है ना। माला चलाने, माले जपना आता है, भाला चलाना नहीं आता हमें। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है ना। तो आज हम पलायन करने को तैयार हो गए हैं। कहाँ, सुनिए मेरी बात पत्रकार महोदय, कहाँ तक पलायन करेंगे हम? हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास भारत के अलावा कोई देश नहीं है। प्रशांत महासागर बचा हुआ, वहाँ डूबोगे क्या? कोई देश नहीं हमारे पास, है ना। 56 देश है इनके पास, 56, 57, 58 भी हो जाए शायद, है ना। कैसे बने ये? ऐसे ही बने हैं ये, ऐसे ही बने। हम लोगों को बांटा गया, काटा गया, बांटा गया, काटा गया, है ना। फिर ये बहुसंख्यक हो गए, हमला करके देश काट दिया गया। इनकी सत्ता आई, इनकी मानसिकता वाली सत्ता आई, है ना, उसको प्रेशर देकर कंट्री बना दी अपनी, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया हमें। तो ये हकीकत है कहीं ना कहीं कि ये हिंदू जो पलायन का जो कर रहा है ना हिंदू, उसका दोषी वो खुद है। अगर वो आज नहीं जगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। नाली हो गया, है ना, बिजली हो गया, पानी हो गया, फ्री हो गया, सब कुछ हो गया, अनाज हो गया, सब कुछ, बहुत मुद्दे हैं। 20 साल बाद हमारे पास 2 मुद्दे होंगे, धर्म बचाओ या जान। फैसला आपका होगा। ये धर्म युद्ध है, इसमें कोई कन्हैया गीता उपदेश देने नहीं आएगा, कोई कान्हा, कोई कृष्ण गीता का उपदेश देने नहीं आएगा। इसमें अर्जुन भी तुम ही हो और कृष्ण भी तुम ही हो। टोकता हूँ भैया को, सॉरी भैया, टोक रहा हूँ। आपने बोला धर्म बचाना और जान। मुझे लगता है जिस तरह से कश्मीर में इंसिडेंट हुआ था, वहाँ धर्म बचाने वाली बात ही नहीं होगी, वहाँ जान और अपने घर और बेटियों को बचाने की वाली बात होगी। हाँ, वही तो 20 समय में शायद आपके धर्म के बेसिस पे आपको चुना जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भैया आपको अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो। लेकिन भागो कैसे? भागो अपने घर को, अपने घर की बेटियों को छोड़ कर भागो। लेकिन ये
भी तो बात ही सवाल ये उठाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के भाईचारे की बात होनी चाहिए, आपस में वैमनस्य को खत्म करके प्यार प्रेम से रहना चाहिए, ये सिखाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि हिंदू जो है सहिष्णु है और सहिष्णुता का पालन किया जाना। सहिष्णु नहीं, नपुंसक कहा जाता है उसे, नपुंसक है हिंदू। 5 लाख श्रद्धालु जाते हैं अमरनाथ यात्रा पे, 80,000 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में खड़े होते हैं। पता किस लिए? भाईचारा। अजमेर शरीफ में हर साल 2 लाख मुसलमान जाते हैं, पता कितने सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं? 200 से 300। क्यों? क्योंकि भाईचारा है। मतलब भाईचारा हम ही निभाएंगे क्या? हम इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं, लोकतंत्र वाले भारत में रह रहे हैं, और हम अपनी पूजा पद्धति को सही तरीके से कर नहीं सकते। हम यात्रा नहीं निकाल सकते, हम कोई धार्मिक महोत्सव नहीं कर सकते, है ना। हम खुल के अपने भगवान का, अपने आराध्यों का नाम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना हम। क्यों नहीं ले सकते हम? कहाँ कमी है? ये कमी किसी में नहीं है, ये कमी हम में ही है। हमें बता दिएगा धर्म हिंसा नहीं, अहिंसा परमो धर्म, ये बता दिएगा हमें। धर्म हिंसा तदेव च है, इसका आगे वाला श्लोक कहाँ है वो भी तो बताएंगे हमें। तो हमें कहीं ना कहीं हमें तो नहीं कह रहे, हम तो बहुत कट्टर हो चुके हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बनाने का कार्य किया गया है मौजूदा पार्टी ने, जो पिछले 65 साल से राज कर रही है। मैं एक मिनट काउंटर नहीं, मैं इनकी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, काउंटर नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे बेसिकली मुझे बाला साहब ठाकरे की मुझे बहुत अच्छी बात याद आई जो उन्होंने बोला था। आप अभी जब, क्योंकि इन्होंने जम्मू वहाँ की बात करी, कौन सी जगह की बात करी अपने, सॉरी मैं भूल गया अभी रिसेंटली में, नहीं कश्मीर नहीं, अमरनाथ यात्रा की बात इन्होंने कही कि अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उस दौरान एक समय था जब हज़ारों लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों द्वारा, हज़ारों लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों से। और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। बाला साहब ठाकरे को पता था कि आतंकवाद का क्या धर्म है, और जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनका धर्म उनको पता था। उन्होंने मुंबई में बैठकर बोला था अगर किसी एक भी अमरनाथ यात्री को अब परेशान किया गया या उनको रोकने का प्रयास किया गया तो हज जाने वाले सब मुंबई से ही जाते हैं। एक बंदा यहाँ से हज यात्रा, उन्होंने सिर्फ यही बोला था, उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी कुछ, और उन्होंने बड़े लेवल पे जिस तरह के से ये आतंकवादी लोग करते हैं इस तरह का काम नहीं उन्होंने बोला कि हम यहाँ से एक फ़्लाइट हज के लिए नहीं जाने देंगे, या तो आप हमारा काम, हमारे यात्राओं को जो है रोके नहीं। और तब से वो चीज़ें थोड़ी बहुत कंट्रोल में हुई। मैं नहीं बोलूँगा कि ख़त्म हो गई, आतंकवादी अटैक आज भी होते हैं, लेकिन कंट्रोल में हुई। तो मेरे देश के नेताओं को बाला साहब ठाकरे जी से सीखना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होगा। ये जो हम बोलते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये झूठ है। ये सरासर अपने आँख पे पट्टी बांध करके आप आस पड़ोस की चीख को सुनने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाओगे। सर, हमारा अभी नेताओं से एक सवाल आया है, तो जिस तरह से राजस्थान के ब्यावर में वाक़या हुआ, किस तरह से वहाँ पे हिंदू युवतियों को टारगेट बनाया गया, मुस्लिम युवकों द्वारा, तो वहाँ पर क्यों नहीं विपक्षी नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी हो गया, जो तमाम राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया या हस्तक्षेप किया? क्या वजह रही है, इतनी चुप्पी क्यों? मैं देता हूँ जवाब आपको। पहला जवाब मेरा ये रहेगा इस पे कि जैसे आपने बात कही अजमेर के बारे में, जो इंसिडेंट आपने बताया, हाँ बराबर का, कि जहाँ पर लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से फंसाया जा रहा है, उनको उनकी बोलियाँ लग रही हैं, और जो है कास्ट बेस पे उनको पैसे मिलते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न तो उन लड़कियों से है, क्या अपने माँ बाप पे आपको भरोसा नहीं है कि आपको जीवन साथी वो अच्छा चुन के दे पाएंगे? क्यों आप कोशिश कर रहे हैं बाहर लव के चक्कर में, लव ट्रायंगल के चक्कर में आप जो है फंस रहे हैं? आप चलो मान लिया किसी एक अब्दुल ने अपना नाम कोई हिंदू नाम से रख भी लिया और आपको उसने अपने तरफ आपको आकर्षित कर भी लिया। आपको ज़रूरत क्या है किसी के साथ अटैच होना इतना कि वो इस तरह से हो जाए कि आपके हाथ में वो, आप किसी के हाथ में इतना ओपन हो जाओ कि वो आपकी वीडियोस बना ले, आपकी फ़ोटोज खींच ले और फिर वो आपको ब्लैकमेल करने लगे? पॉइंट जो है वो बेस से है। चिंगारी लगेगी तभी तो आग लगेगी ना। चिंगारी या धुएं की ही गुंजाइश मत रखो ना। अपने माँ बाप, हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर, वो यही तो है कि हमारे यहाँ पर माताओं पिता पे जो है पूरा भरोसा रखा जाता है कि जो माता पिता हमारे जीवन साथी चुनेंगे वो बहुत ही सोच समझ के चुनेंगे। और कौन चाहेगा मेरे बच्चे की जो है भविष्य को के साथ मैं खेलूँ? तो मेरा निवेदन उन लोगों से है कि जितनी भी लोग लड़कियाँ, खासकर हम लव जिहाद की बात करते हैं, मुस्लिम लड़कियाँ तो नहीं फंसती है भैया? फंसती है क्या? मुस्लिम लड़कियाँ तो नहीं फंसती कहीं? ये इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये जो कहीं ना कहीं इसका जो शुरुआत है ना, ये बॉलीवुड से हुई है। और अब एक एकता कपूर है जो सीरियल लेकर आई है,
जो 25 से 30 साल की जो एज की जो लेडीज है ना, जो घर में जो जिनको हाउसवाइफ बोला जाता है, वो खाली टाइम रहता है उनका घर पे, है ना, पति अपना ऑफिस चले जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो खाली वो सास बहू वाला सीरियल देखती है, सास भी कभी बहू थी, है ना, कसौटी जिंदगी की, ऐसे ऐसे सीरियल। इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत तकड़े तरीके, क्योंकि जो एक स्त्री होती है ना, स्त्री भविष्य का और घर का निर्माण करती है, यानी आपकी वो 7 पीढ़ियों का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं टारगेट हमारी बहू बेटियों को किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई अगर किसी संस्कृति को ख़त्म करना है तो वहाँ की युवा पीढ़ी को गलत चीज़ों में घुसा दो, संस्कृति खत्म हो जाएगी, क्योंकि संस्कृति का निर्माण युवा ही करता है ना, और भविष्य का निर्माण और घर का निर्माण गृहिणी करती है। तो एकता कपूर क्या कर रही है, एकता कपूर उन गृहिणियों को ब्रेन वॉश कर रही है ना, कि भाई अगर मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, किसी बात पर लड़ाई होगी तो अपने देवर से सेट हो गई, उससे ये हो गई, पड़ोसी से सेट हो गई। तो ये कितनी मैं कह रहा हूँ कितनी क्रूर मानसिकता है। मतलब हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ 7 फेरों का कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्टैक्ट बेस नहीं है हमारे यहाँ शादियाँ, हमारे यहाँ 7 फेरों, जन्म जन्म का रिश्ता माना जाता है। शुरुआत हमारे भगवान महादेव ने, महाकाल ने की थी शादी की 7 फेरों की, ठीक है, फिर राम जी ने की थी, फिर कृष्ण जी ने की थी। तो ये 7 फेरों कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, अरबों खरबों साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये, है ना। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, इनके यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारे तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं बॉलीवुड का और एकता कपूर के सीरियलों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जो ये लव जिहाद चल रहा है, उसमें क्या होता है, हिंदू लड़की होती है, मुसलमान लड़का होता है। तो जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें क्या सोच बैठेगी, यार हिंदू मुसलमान, अगर मुसलमान लड़का है ना, हिंदू लड़की है, तो यार ये सही है, लव जिहाद ये सही है ना, यही सिखाया गया हमें। श्री फरियाद, है ना, रोमियो जूलियट, ये क्या था, ये कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने का काम किया गया है। उसके बाद मैं बोल काटे जैसे बॉलीवुड के भैया ने बात कही, तो उसी चीज़ में मैं और एक चीज़ ऐड करता हूँ जो भैया मिस कर गए। हमारा ये को सवाल राजनीति से कहीं और ही पहुंच गया है। हमारा राजनीति को लेके था कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है या नहीं, हाँ, लेकिन हमारा सवाल था कि क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है या नहीं करती है, या विपक्ष से पहले एक सवाल है कि जिस तरह से फराह खान ने अभी होली के बारे में बोला ना कि होली जो है छपरियों का त्यौहार है, छपरी लोग मनाते हैं, क्या वो सब्बे रात की बात समझ रहे हैं आप? सब्बे रात में आपने भी देखा होगा बहुत सारे छपरियों को बाइक पे स्टंट मारते हुए। क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि सब्बे बारात के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं वो? क्या किसी भी और क्या सारे के सारे हमारे ही खिलाफ बोलोगे? दीपावली पे आप पटाखे नहीं फोड़ना, पॉल्यूशन होता है, एनिमल्स को हर्ट्स होता है। आप होली पे रंग नहीं खेलना, उससे पानी पॉल्यूटेड होता है, छपरियों का त्यौहार है। इतना ईजी टारगेट है क्या हमारा धर्म? अब आपने बात कही बीजेपी की, क्या ये सब कुछ बीजेपी कर रही है क्या? बीजेपी तो डिफेंड कर रही है, बीजेपी तो हिंदू संस्कृति को बचा रही है, हिंदू मुसलमान नहीं कर रही। कौन सी ऐसी पॉलिसी बीजेपी बनाई है आज तक जिसमें मुसलमानों को जो है बाइकआउट कर दिया गया हो, या बोल दिया हो कि हिंदू तो 50 बच्चे पैदा करेगा, मुसलमान एक ही बच्चा पैदा करेगा? ऐसी कोई पॉलिसी बनी है क्या कि जो हिंदू के लिए ही काम करेगी, मुसलमानों के लिए नहीं काम करेगी? हिंदू जो है जितने भी लोगों को अपने आप को कट रहे थे, दिख रहे थे कि हाँ हमें हमारा शोषण हो रहा है, उनके साथ खड़ी हो रही है। हिंदुओं के साथ में शोषण हो रहा था। महाकुंभ के बारे में जब बात होती है या दीपावली की बात होती है, अयोध्या के बारे में बात होती है, शायद आप अयोध्या गए नहीं होंगे, मैं अयोध्या गया हूँ। जब मैं अयोध्या गया था तो मुझे लगता था कि शायद मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ, बेड़ियों के अंदर, वो भी इतना शर्मसार उस वक्त महसूस होता था। आज जाओ, आज लगेगा कि आप कहीं वास्तव में किसी राजघराने के महल में प्रवेश कर रहे हो आप। तो ये बीजेपी ने दिया है। तो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया है, बीजेपी ने हिंदुओं का हक दिया है। ऐसे भी करे बात क्या